वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं स्पेशल अवेयरनेस डायरेक्ट डायल इन शो में, जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। दोस्तों, गुड हेल्थ की तमाम मुश्किलों के खिलाफ जबरदस्त चैलेंज बन चुका है हमारा ये शो, जिसका मकसद है हेल्दी एंड गुड लाइफ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर नितिका कोहली के नेतृत्व में हमने इस अभियान की शुरुआत की है और आज डॉक्टर नितिका खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, आई नो आप जानते हैं, पर फिर भी आपको बता दूं कि ये शो खास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे फ़ोन पे डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड शुगर की बीमारी है और आप भी उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं, तो ये मौका खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। आज हम चर्चा करने वाले हैं नेचुरल मेडिसिन और ब्लड शुगर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, सिंस हम बात कर रहे हैं नेचुरल मेडिसिन की, हर्बल मेडिसिन की, तो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में ये कितने इफेक्टिव होते हैं? अंकिता, बहुत इफ़ेक्टिव है ये जो नेचुरल मेडिसिन कह लीजिए, इनको हर्बल मेडिसिन कह लीजिए या आयुर्वेदिक मेडिसिन कह लीजिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं ब्लड शुगर की प्रॉब्लम में। और अगर हम बात करें बहुत हज़ारों साल पहले की, तो ये मेडिसिन्स जो हैं ये तभी बताई गई थी हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इनका जिक्र करा गया है, इनके बारे में बताया गया है और स्पेसिफिकली हर जड़ी बूटी का बताया गया है कि उसका हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट आएगा, हर डिज़ीज़ में क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो बेसिकली अगर उनको सही ढंग से प्रोसेस किया जाए, इनको बनाया जाए सही तरीके से और इनको पेशेंट्स तक पहुंचाया जाए, तो उनको पूरे वो बेनिफिट्स मिलते हैं जिनके बारे में बताया गया है, या जो इतने सालों पहले इनका जो इवैल्यूएशन उस टाइम पे पेशेंट्स पे करा जाता था, तो वैसे ही इफ़ेक्ट्स आज भी देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर नितिका, आप सुन ही सकती हैं कि हमारे फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है। शुरुआत करते हैं, लेट्स टेक द फर्स्ट फ़ोन कॉल। जी, हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हाँ, मैं सुरेश अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। जी सुरेश जी, आप किस शहर से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी, सुभाष नगर दिल्ली से। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बेटर ट्रीटमेंट देने के लिए। अच्छा, आप पहले बताएं कि आपको शुगर की दिक्कत कब से है? ये मेरे को दिक्कत ही 6 महीने से थी और पहले मेरी लाइफस्टाइल ऐसे बहुत लेजी थी, ना मैं वॉकिंग पे जाता था, ना कुछ खाने पीने में परहेज करता था और मेरी शुगर लेवल आ रही थी खाली पेट 170 और खाने के बाद की 230 के आसपास आ रही थी। अच्छा। और ये 3 महीने का जो है वो 7.5 पॉइंट था, जो 3 महीने का एक एवरेज जो होता है। अच्छा, HbA1c 7.5 था। हाँ जी, हाँ जी जी, तो जब मैं आपके पास आया तो आपसे जो ट्रीटमेंट लिया, मैंने वो ट्रीटमेंट को फॉलो भी किया अच्छी तरह से, जैसे आपने सजेस्ट किया। उसके बाद में जैसे आपने मेरे को बताया अभी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने उसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया, वॉकिंग शुरू करी, एक्सरसाइज भी शुरू करी, खाने पीने में भी प्रॉपर ध्यान दिया। और उसके बाद में मेरी शुगर लगभग 20 दिन में नॉर्मल आ गई, जो कि खाली पेट 90 और खाना खाने के बाद भी 100-102 के रेंज में चल रही है। और ये अच्छा काम किया है और उसके लिए मैं आप लोग का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट बड़ा सही रहा। जी, धन्यवाद आपका है कि आपने ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। बट मैं ये हाँ आपको जी। बताना चाहूँगी कि अच्छी बात है कि शुगर कंट्रोल हो गई है। हाँ बट जी। अभी आपने HbA1c कब करवाया था अपना? ये मैंने करीब 2 महीने पहले कराया था, जब आपसे मिला था उससे
20 दिन पहले करा के आया था मैं, उस टाइम की बात है ये। जी, जिस तो टाइम अब आपसे ट्रीटमेंट शुरू किया। जी, तो अब आपने क्या करना है कि फास्टिंग और पीपी आपकी रेंज में आ रही है, ये अच्छी बात है, बट हाँ ये जी, जो हाँ जी। आपने लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं ये भी बहुत ही अच्छी बात है, इनको अच्छा। भी, हाँ जी, इनको भी बरकरार रख। लाइफस्टाइल चेंज करने में आपका ही हाथ है, क्योंकि मैं बड़ा लेजी था इस मामले में और अभी मेरी लाइफ भी प्रॉपर चल रही है। हाँ जी, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको दोबारा से। थैंक यू मेरी एडवाइस को फॉलो करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर निकिता। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, ब्लड शुगर को रेगुलेट करना चाहते हैं, फिर से नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। और अगर आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाइए या फिर देखिए हमारा रिपीट टेलीकास्ट। डॉक्टर नितिका अब हमारे साथ जुड़ने वाली हैं आपकी टीम मेंबर डॉक्टर भारती। चलिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात करते हैं। जी, डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर भारती, आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल मेडिसिन एंड ब्लड शुगर के बारे में। तो अगर हम आपसे पूछें कि ऐसे कौन से नेचुरल रेमेडीज़ हैं, ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से एक शुगर पेशेंट अपनी शुगर की दवाई छोड़ के एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम नेचुरल रेमेडीज़ ही लेकर या घर में ही कुछ उपाय कर कर अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, पर मैं उनसे सहमत नहीं होती हूँ, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर कोई दवाई ले लेनी चाहिए। अगर हम घर पे ही उसका इलाज करने लगते हैं तो घर पे हम जितनी भी चीज़ें लेते हैं उससे क्या होता है कि वो बहुत कम ही क्वांटिटी में लेते हैं। जैसे मान लो हल्दी कह दी या दालचीनी कह दी, तो हम बहुत ही थोड़ी ले लेंगे। हम ये नहीं समझेंगे कि एक दवाई में जब हम दालचीनी का नाम ले रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दालचीनी की क्वांटिटी को उसका एक्सट्रैक्ट बनाकर दिया जा सकता है। तो वो दवा जो काम कर सकती है वो होम रेमेडीज़ नहीं कर सकती। और ऐसे में हम क्या करते हैं कि जिस बीमारी को बहुत शुरू में ही रोका जा सकता था कोई अच्छी दवा से, होम रेमेडीज़ के लेने की वजह से वो अंदर से शायद बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत बॉर्डर लाइन पर है तो आपको ऐसी दवा का चुनाव करना चाहिए जो नेचुरल हो, हर्बल हो और पूरी तरह सेफ़ हो, आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाए और आपकी ब्लड शुगर को बहुत इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल कर ले। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर नितिका, कॉमन नॉलेज यही है कि जब आयुर्वेदिक दवाइयों की बात आती है तो जड़ी बूटियां पीसनी पड़ती हैं, कूटनी पड़ती हैं, काढ़ा बनाना पड़ता है। तो जनरली लोग कहते हैं कि इन्हें लेना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर हम आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या ये दवाइयाँ लेनी आसान है? देखिए अंकिता, बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम सुनते हैं यूजुअली आयुर्वेदिक दवाओं से, लोग घबराते भी इसीलिए ही हैं कि उनको लेना मुश्किल है। देखिए ये बिल्कुल सही है कि आयुर्वेदिक दवाओं को जो बनाने के तरीके हैं वो बहुत अलग अलग तरह से हैं, बट अगर हम बहुत ईजीएस्ट वे बोलें तो टैबलेट फॉर्म, जिसको हम अपने आयुर्वेदिक उसमें गुटिका बोलते हैं, तो वो भी हर तरह की प्रिपरेशन जो है वो बताई गई है, शास्त्रों में शुरू से बताई गई है, और हर तरह की प्रिपरेशन का एक अपना अलग असर है। अगर जो चीज़ हम किसी वाटर के एक्सट्रैक्ट में दे रहे हैं किसी जड़ी बूटी को, उसका अलग असर आएगा। अगर आप उसको टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं उसका एक अलग असर आएगा। तो जब हम बात करते हैं अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, तो हम बेसिकली टैबलेट फॉर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनको जैसे शास्त्रों में बताया गया है उसी तरीके से अगर दिया जाए पेशेंट को तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। बट पेशेंट का कंफर्ट सबसे पहले है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जड़ी बूटियाँ वही हैं, उनको मिलाकर देने के कॉम्पोजिशन जो है वो भी वही है, बट उनको बनाया मॉडर्न पैरामीटर्स पे जाता है, उनको टेस्ट भी मॉडर्न पैरामीटर्स पे किया जाता है। तो अब वो बात नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाओं को लेने में मुश्किल आती है। डॉक्टर, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी, हेलो। हेलो। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। ये नमस्ते मैडम, मैं निरंजन मोहंती मुंबई से बोल रहा हूँ। नमस्कार निरंजन जी, नमस्कार मैडम। कैसे हैं आप? फिलहाल तो ठीक हूँ मैं। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मतलब पिछले 2-3 साल से मेरे को ये ब्लड शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन पे था, हाँ जी, लेकिन 6-7 महीना पहले कुछ वर्क प्रेशर और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से वो काफ़ी बढ़ गया था। तो डॉक्टर ने मेरे को कुछ पीरियड के लिए इंसुलिन प्रेस्क्राइब किया था। अच्छा, तो मैंने इंसुलिन मतलब सुबह 10 यूनिट्स, इवनिंग में मतलब डिनर से पहले 10 यूनिट्स ले रहा था। PGR 34 का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, हाँ जी, तो मैंने उसे मंगाया, लेकिन अभी प्रॉब्लम मतलब ये फेस कर रहा हूँ कि उसको 2-2 टैबलेट सुबह शाम लूँ या एक सुबह शाम लूँ। जी। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ब्लड शुगर कितनी है जो आप इंसुलिन ले रहे हैं?
अभी जैसे इंसुलिन ले रहा हूँ मैं, तो फास्टिंग में अराउंड 120 से 30 के बीच में रहता है और पोस्टपांडियल अराउंड 160 to 70 के बीच में रहता है। अच्छा, और जो 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर है वो कितनी रहती है? वो मैंने मेजर किया नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो वो टेस्ट करिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट आइडिया देगा हमें कि आपकी ब्लड शुगर के कितना बढ़ रही है और घट रही है पूरे 3 महीनों में। और जब आप किसी भी और मेडिकेशन पे हैं, भले वो इंसुलिन है या टैबलेट फॉर्म में आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो जो हमारी दवा है वो आपको मिनिमम डोज पे स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज आयुर्वेदिक दवाओं से हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर नहीं होगा, बट जो आप ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं उसका सिर्फ एक ही काम है कि ब्लड शुगर के नंबर जो रेज हो रहा है उसको लो करना। तो होता क्या है कि जब आप कोई भी नई दवा शुरू करते हैं, मान लीजिए अभी आपने हमारी दवा शुरू करी है, तो वो जो आपकी एग्जिस्टिंग दवाएं हैं उसकी वजह से चांसेस होते हैं कि लो ब्लड शुगर हो सकती है। तो बेहतर ये है कि इनिशियल फेज़ में जब आप हमारी दवाई स्टार्ट कर रहे हैं, उस फेज़ में आपको अपनी मॉनिटरिंग जो है ब्लड शुगर की, स्पेशली क्योंकि आप इंसुलिन पे हैं, इंजेक्शन लेने से पहले आपको ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, सो दैट आप अपनी वो जो डोजेज है इंसुलिन की उसको चेंज कर सकते हैं। आपको हो सकता है किसी दिन ऐसा हो कि आपको कम लेनी पड़े यूनिट, आप धीरे धीरे घटा सकते हैं। ये आपकी डेली मॉनिटरिंग में आएगा। और जो एक बेसिक जो चेंज आना चाहिए मेडिसिन में, वो आपकी HbA1c की रिपोर्ट जो है, जो 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड शुगर है, वो चेंज उस रिपोर्ट को देखकर आएगा। जो कुछ टाइम बाद जब आप हमसे मिलते हैं, आप अपनी ब्लड शुगर चार्टिंग करते हैं, मान लीजिए 15 दिन की, 20 दिन की, और साथ में आपने इंसुलिन की क्या डोजेज ली, हमारी दवा की क्या डोजेज ली, वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्लड शुगर के चार्ट को देखते हुए कि क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, साथ ही साथ HbA1c की रिपोर्ट, साथ ही साथ इंसुलिन की यूनिट्स जब आप कम करते जाते हैं, तो हम अपनी मेडिसिन की डोजेज आपको सेट कर देते हैं, आपको एक बता देते हैं कि आपने इतनी ही डोज लेनी है अब। बट इनिशियल फेज में आपको कम डोजेज से ही स्टार्ट करना चाहिए। 1 BD की डोजेज बिल्कुल परफेक्ट है। 1 टैबलेट मॉर्निंग, 1 टैबलेट इवनिंग। हाँ जी, खाने से 20 मिनट पहले, इंसुलिन से 10-15 मिनट का गैप करके। थैंक यू मैम। जी, हम आशा करते हैं कि डॉक्टर नितिका ने जो सजेशंस आपको दिए हैं आप उन्हें अपनाएंगे और बाकी व्यूअर्स की तरह, बाकी पेशेंट्स की तरह आप भी अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू मैम। दोस्तों, आप भी डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। आपको सिर्फ फ़ोन उठाना है, नंबर मिलाना है और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करने के बाद क्या अंग्रेज़ी दवाइयाँ एकदम ख़त्म की जा सकती हैं, बंद की जा सकती हैं? देखिए अंकिता, टारगेट तो यही है पेशेंट का। अगर वो दूसरी पैथी को ऑप्ट कर रहे हैं, कुछ सोच कर वो आ रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के कुछ बेनिफिट्स हैं जो उनको चाहिए, तो ऑब्वियसली या तो उनकी जो एग्जिस्टिंग जो दवाइयाँ वो ले रहे हैं वो काम नहीं कर रही हैं, या वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन से दूर रहना चाहते हैं। तो अल्टीमेट एम तो यही है कि उनको वो मेडिसिन से दूर किया जाए। बट ऐसा अचानक नहीं करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन नहीं अगर आप स्टार्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट को, तो अपनी जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है जो उस टाइम पे ले रहे हैं उनको तुरंत बंद नहीं करना चाहिए। हो जाएंगी बंद, बट धीरे धीरे, क्योंकि जैसे एग्जैक्टली ग्रेजुअली करना चाहिए, डॉक्टर की देख रेख में करना चाहिए। इनिशियली यूजुअली शुगर पेशेंट्स जो हैं डॉक्टर पे विजिट करने से भी कई बार बहुत लंबा लंबा गैप डालते हैं। ऐसा इनिशियल फेज में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जब तक आप एक पैथी से दूसरी पैथी की मेडिसिन पे स्विच ओवर हो रहे हैं। और स्पेशली ऐसे टाइम पे टैबुलेट करना, रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं अपने हर पेशेंट को ये बताती हूँ कि अगर आप इनिशियल फेज में अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं तो एज अ डॉक्टर हमें भी बहुत ईजी हो जाता है उन मेडिसिन से उनको टेपर ऑफ करने में। वेल डॉक्टर नितिका, एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमारे स्टूडियो में आने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता। ऑलराइट दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आप अब भी डॉक्टर नितिका तक अपने सवाल पहुँचा सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए, लिखिए या फिर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।
इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.